यदा यदा हि धर्मस्य। एक साधारण व्यक्ति जिसका जीवन कैसे चलता है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आप सब भक्त हैं तो आप सब सुधर गए हो अभी। तो ये जो ये भौतिकवादी लोगों के लिए खासकर कहा गया है कि वह उस परिवार के लिए इतना मेहनत करता है जो समय आने पर उसका साथ छोड़ देगा। जैसे आपको ये जब नारद मुनि इनके पास गए थे वाल्मीकि, उनका पुराना नाम क्या था जब पहले? रत्नाकर। रत्नाकर बोलते हैं, कई लोग वाल्य पीड़ा भी बोलते हैं, वाल्य पीड़ा भी बोलते हैं। तो वो भी जो है वो शिकारी करके, और उंगली माल का भी कथा ऐसा आता है। ये 3-4 लोग फेमस है इसमें, मृगारी, उंगली माल और ये वाल्मीकि, तीनों में से कोई एक होगा। तो उसको जाके नारद मुनि बोलते हैं कि तुम किसके लिए ये काम कर रहे हो? तो बोला मेरे परिवार के लिए। बोला तुमको पता है कितना इसका पाप कर्माने वाला है, कितना भयंकर कर्म आएगा? तो बोला ये कर्म का क्या, मेरे को क्या चिंता करना, मुझे तो परिवार को पालना है, वो मेरा धर्म है। तो बोला ठीक है, मैं तुमको ये जो तुम कर्म कर रहे हो, सभी जानवरों को मार रहे हो, ऐसे आधा मार के चमड़ी निकाल के बेच रहे हो, उसका क्या कर्म फल होगा मैं तुमको दिखाता हूं। तो उसके सामने नारद मुनि ने अपने दिव्य शक्ति से उसको उसका भविष्य दिखाया, और उसमें दिखाया कि जिन जिन जानवरों को वो मारा है वो जानवर उसको आकर के खा रहे हैं, उसको पूरा नोच नोच करके खा रहे हैं, और सेम जैसे तड़पाया उनको वैसे तड़पा रहे हैं। डर जाता है पूरा एकदम। तो बोलता है अरे ये पाप। तो बोला तुम किनके लिए पाप कर रहे हो? बोला मेरे परिवार वालों के लिए। तो बोला उनसे जाके पूछो कि क्या वो इस पाप का थोड़ा सा हिस्सा लेंगे? क्या तुम जिनके लिए पाप कर रहे हो क्या वो थोड़ा सा हिस्सा इसका लेंगे, बंटवारा करेंगे? जैसे तुम जो धन कमाते हो उसका तो बंटवारा होता है ना, आधा पत्नी ले जाएगी, कुछ बच्चे ले जाएंगे, ये सब ले जाएंगे, ऐसे कुछ रिलेटिव्स ले जाएंगे। तो ये जो पाप तुम कर रहे हो उसका जो फल आएगा वो क्या बंटवारा होगा? तो बोलता है अवश्य होगा, क्यों नहीं होना चाहिए। जब इसका फल जो आप फ्रूट आ रहा है वो बंटवारा हो रहा है तो पाप का ही बंटवारा होगा। तो बोला जाके पूछो। तो जाता है अपनी पत्नी को बोलता है देखो मैं तुम लोग को पालने के लिए इतना सब कर्म कर रहा हूँ, और ये सब जानवरों को मार रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ, तो इसका जो पाप फल आएगा तुमको ही भोगना पड़ेगा। तो बोली 1 मिनट, मैं क्यों भोगूं? तुम शादी करके लाए मेरे को, तुम्हारा कर्तव्य है मेरे को पालन करना। हाँ, उस समय तो हाथ पकड़े 7 बार घूम ले कि नहीं घूम ले तू? अभी तुम्हारा काम है चुपचाप कमा के लाओ। तुम कैसे कमा रहे हो हमको नहीं पता, पैसा चाहिए, तुम कमा के लाओ और जो पाप आएगा तुमको भोगना पड़ेगा। इसका तो आधा फ्यूज उड़ गया वहीं पर। अरे ये क्या मतलब है? तो बोला शायद मेरे बच्चे थोड़ा सा वो कर लेंगे। तो जाके बच्चों पहले माँ बाप को जाता है, अपने माँ बाप बोलता है माँ बाप तुम लोग बूढ़ा बूढ़ी को मैं तुम लोग को पाल रहा हूँ और तुम्हारे लिए इतना मैं कर रहा हूँ सब, तुम तो थोड़ा बहुत लोगे ना इसका पाप। तो बोलते हैं बेटा तेरे को पैदा किस लिए किया था? तेरा करता, तेरे को इतना हमने खिला पिला के बड़ा किया, 20-22 साल का किया, अब तेरा जिम्मेदारी है, तू ही संभाल। हम क्यों पाप लेंगे, हम तो पुण्य करके निकल रहे हैं स्वर्ग लोक में, तू संभाल इसको। इसका और दिमाग घूम जाता है। फिर जाता है अपने बच्चों का कि बच्चे तुम तो लो थोड़ा सा। बच्चे बोलते हैं तुमने पैदा क्यों किया था मेरे को? माँ बाप बोल रहे हैं हमने तुमको पैदा किया था इसके लिए, बच्चे बोले तुमने क्यों पैदा किया, और पत्नी बोले तुमने शादी क्यों किया? तब तो जो ब्रह्मचारी एकदम मस्त है, कोई टेंशन ही नहीं है हम लोग को। इसीलिए बुद्धिमान लोग पहले ही समझ जाते हैं। माफ कीजिए आपको मैं चिढ़ा नहीं रहा हूं। कहे बोले क्या ब्रो जी आपने। तो तो जब लेकिन सच्ची घटना ही है, जब चारों लोग इसको मना कर देते हैं तभी बोलता है ये भगवान मैं क्या, किस, मैं पागलपंती में इतना कर रहा हूं इन लोग के लिए, ये लोग मेरे को कुछ भी वैल्यू नहीं देने वाले। तब नारद मुनि जाता, बोलता नारद मुनि चारण पकड़ता, बोलता क्या करूं मैं? बोले चुपचाप एक तुलसी का पौधा के सामने उसको जप माला दिया, बोला बैठ के जप करो अभी यहाँ पर। तो ये मृगारी का कथा भी आता है। तो बोलते मेरा घर कैसे पालन होगा, ये जप करूंगा। बोले चिंता मत करो, भगवान का नाम इतना पवित्र होता है, इतना पावरफुल है कि अपने आप घर का भरण पोषण होगा। तो बैठ के जप करने लगा। तो गांव वाले जो थे वो देखने लगे कि ये साधु कैसे बन गया, लग रहा नाटक कर रहा है, इसके पास जाएंगे तो फिर मारकाट करेगा। तो लेकिन जाके देखा तो सही में साधु बन गया ये तो।
तो फिर जैसे से गांव वाला लगे, कोई चावल ला रहा है, कोई गेहूं ला रहा है, कोई ये ला रहा है, ऐसे कर करके इतना इसके पास होने लगा कि ये तो एक्स्ट्रा बचने लगा, फिर ये खुद बांटने लगा। तो फिर नारद मुनि इसको बोले, देखा मैंने कहा था ना, तुम फालतू में इतना पाप कर्म करके ये कर रहे हो। तो आप समाज में जाके देखिए, आज आज लोग किसके लिए कमा रहे हैं। और इसमें बताते हैं कपिल मुनि की वो कमाएगा करोड़ रुपया, जितना पैसा कमाता है ना उतना वो थोड़ी खुद खाता है। वो खाएगा 1 रोटी 2 रोटी, उसमें भी उसको डायबिटीज और उसको बीमारी है। अब लिटरली जाके देखो। जैसे मैं इसको प्रैक्टिकली देखा कि मेरे जो मामा जी थे वो पॉलिटिशियन थे और दिन रात काम करते थे। तो मतलब खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, और ये नहीं है। 3 बार इलेक्शन जीते, अभी हार गए। तो अच्छा हो गया। तो जब हारे ना, तो मेरी मामी जी जो बोली बहुत अच्छा हुआ। मतलब पूरा दुनिया जो है वो ये शोक बना रहा है कि ये हार कैसे गए जो भी। और सोचो उनकी पत्नी बोली बहुत अच्छा हुआ, अभी चैन से सोएंगे कम से कम। सच में। अब वो तो इंटरनल ही है, तो वो तो बताती है ना अपना। तो लिटरली उसको बोले कोई टाइम ही नहीं है खाने का सोने का, किसके लिए भाग रहे पता ही नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। मतलब इतना कमा चुके कि 7 पुश्ते भी खाएंगे बैठ करके, लेकिन फिर भी भागना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। ये है संसार। इतना भगाएगा आपको, इतना भगाएगा, अंत में मिलने वाला क्या है? क्या मिलने वाला है? देखिए आप एक बात सोचिए। जैसे अभी कई लोग ये बिल्डिंग मेरा है। आपको पता है खाली एक मेंटल एडजस्टमेंट है, ये खाली एक मेंटल वो है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वास्तव में कुछ नहीं है आपका। वो खाली एक मेंटल एडजस्टमेंट के लिए कि कोई लोग मुझे एक्चुअली जीवात्मा चाहता क्या है संसार में कि मुझे लोग प्रेस करें, मुझे लोग मेरा गुणगान करें, मुझे लोग माने कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ किया हूं। तो वो कैसे मिलेगा? जब वो कुछ बड़ा दिखाएगा कि देखो मैं सबसे बेहतर हूं। आप हर फील्ड में जाइए, वो दिखाने के लिए कि मैं सबसे बेहतर हूं, वो मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। और फिर जब तक वो उसको भोगने का समय आता है, वो पार हो लेता है। आप देख लेना 90% केस में देखा गया है, जो आदमी घर बनाता है वो उसमें रहता नहीं है। आप देखना ये चीजें, वो हुआ नहीं है। मेरे दादाजी मैं खुद देखा, पूरा घर बंगलो बनाए अपना और प्रवेश से पहले ही निकल लिए। ऐसी कई जगह मैंने देखा है चीज, ऐसा होता है कि वो पूरा लगा, लेकिन क्या मेरे बच्चे आगे भोगेंगे इसको, मेरे बच्चे, मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेरे बच्चे लोग करेंगे ऐसा। तो क्या है, इस चक्कर में फंस जाता है व्यक्ति, इस चक्कर में फंस जाता है व्यक्ति। और परिवार भी जो है वो सोचता क्या है कि मैं लास्ट टाइम बताया था, असत सैन्य, वो सोचता है कि ये मेरा रक्षा करेंगे, ये मेरा। पर वास्तव में आप देखोगे जितना उनको पालने का जो बॉदरेशन है और जितना सुख उनसे मिलता है, वो बहुत अंतर है, उसे बहुत अंतर है। अभी आगे बताएंगे कपिल मुनि कैसे वो इसी परिवार के चक्कर में जो अभी नरक जाएगा वो। तब कोई साथ में नहीं आता, कोई साथ में जाएगा क्या? हाँ? मैं पहले ही बोला था आपको थोड़ा डरावना है, थोड़ा करेगा, इसलिए थोड़ा बस सुनिए इसको। एक सोचिए, एक आदमी जब मर जाता है कर करके, उसके शरीर के सामने लोग रोते, क्या बोलते लोग? हाय रे हाय, मेरा क्या होगा? कभी कोई बोला तेरा क्या होगा? कोई आज तक बोला तेरा क्या होगा? बोलो मेरा क्या होगा? अभी ये चला गया, अभी मेरे को कौन पैसा देगा, मेरे को कौन कमा के देगा, मेरे को कौन साड़ी देगा, कौन गहना देगा, कौन नहीं देगा, मेरा क्या होगा उसमें भी? उस बेचारे के बारे में आगे कोई नहीं सोच रहा कि उसका क्या होने वाला है। हाँ, जैसे अभी ये पितृपक्ष चल रहा है, तो आए दिन लोग उसके लिए जो है, चलो ठीक है, फीस्ट पे फीस्ट खाए जा रहे एकदम। कभी रबड़ी बन रही है, कभी गुलाब जामुन बन रहा है, कभी ये बन रहा है, कभी वो बन रहा है, ये बन रहा है। बट किसी को पता नहीं वो है कहाँ, वो आदमी, वो व्यक्ति कहाँ है, उसका क्या है, उसको क्या वो पूरा कुछ उसको पता नहीं है। बट वो अपने पास एक मन का संतोष बना ले रहे। नो डाउट हमें सारे क्रियाक्रम करना चाहिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। बट वी डोंट हैव नॉलेज, हमें कुछ पता थोड़ी है उसके बाद। क्योंकि उसका जो जीवन वो जिया है, वो जीवन शास्त्र अनुसार नहीं जिया, वो जीवन में कोई भक्ति नहीं किया, तो लाइकलीहुड ये कि वो किसी और जन्म में कहीं तो जन्म ले रखा होगा। अभी अभी वहां पर वो और मेहनत कर रहा होगा। हाँ, क्या जैसे पता चलो आपकी सोसाइटी में कहीं, मान लीजिए कोई आदमी है, एक उसके घर में है और वो मर करके आपकी सोसाइटी में 2-4 घर के बाद में जन्म लिया है, मान लो, ठीक है।
और अभी आप उसके क्रियाक्रम में फीस्ट कर रहे हो। अभी ये आप पितृपक्ष आ रहा है, आप फीस्ट खिला रहे हो, वो कर रहे हो, और पता चला वही आके खा रहा है यहाँ पर, अपने ही मृत्यु का खुद खा रहा है। वो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है कि नहीं पॉसिबिलिटी? आपको तो पता नहीं है। जैसे ये आज ही महाराज कथा बता रहे थे सुबह भागवतम क्लास में, हमारे इस्कॉन में भी एक माता जी भक्तिवेदांता मैनर लंदन में, जिसको पूर्व जन्म याद है, अभी भी है वो, तो वो बताती थी कि मैं पूर्व जन्म में जो है मैं भक्त थी या था, मतलब ब्रह्मचारी था वो। तो बोले कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था वो ब्रह्मचारी, लेकिन किसी स्त्री के प्रति आसक्त हो गया, और स्त्री को देख करके जो है रोड क्रॉस कर रहा था, चिंतन करते हुए कोई बस आया, ठोकर मार दिया, वहीं मृत्यु हो गई। अगला जन्म स्त्री बन के पैदा हुआ, लेकिन पैदा हुआ इस्कॉन में पैदा हुआ, वो चलो अच्छा हो गया, देखो भक्ति क्या था ना, उसका फल तो मिलेगा। लेकिन अब उसको याद हो गया, सोचो कितना अजीब लगता होगा उसको। अभी किसी ब्रह्मचारी को देखता होगा तो यही बोलता होगा, भूल से फंसना मत। जैसे भरत महाराज कहानी पढ़ते हैं ना, सेम चीज है। तो लेकिन कितना डिफिकल्ट लाइफ होगा उसको, चो कि वो अभी उनको अंदर से लग रहा है कि मैं पुरुष था, अभी स्त्री बन गया हूं। कितना मेंटल एडजस्टमेंट। इसीलिए हमको याद नहीं रहता पूर्व जन्म। अगर याद आ जाए ना, पागल हो जाएंगे हम लोग। कितने माँ बाप को संभालोगे? और मान लो अभी एक पत्नी तो संभाल नहीं रही है, दूसरी और मान लो आपको याद आ गया पिछले जन्म भी और पत्नी उतनी थी, तो क्या होगा? सोचो आप, बाप रे बाप, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए भगवान भुला देते हैं सब चीज को, ये कृपा है। फॉरगेटफुलनेस भी एक कृपा है हम पर, भगवान भुला दे रहे हैं, ये अच्छा है कि भाई याद नहीं है। या कोई बहुत बुरा हादसा हुआ होगा हमारे साथ पिछले जन्म में, अगर वो याद रहेगा तो आदमी कितना मेंटली डिप्रेस्ड रहेगा। इसी जन्म का कोई हादसा हो जाता तो जिंदगी भर याद रहता है कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो यहां पर ये बता रहे कपिल मुनि की वो व्यक्ति जो है ना, पूरी तरह से माया के वश में आकर के भूल जाता है, सब चीज को भूल जाता है वो। और फिर क्या होता है देखिए, नो डाउट हमारा प्रेम है, अफेक्शन है परिवार वालों से, नो डाउट ये होना भी चाहिए, नहीं तो बिना अफेक्शन के आप पालन पोषण कैसे करेंगे। बट जब आसक्ति हो जाती है ना, खास के स्त्री पुरुष का आसक्ति, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो शास्त्र कहता है कि वो ऐसा मोहित कर लेता है, ये भागवतम में श्लोक आता है कि इस संसार में जितने भी आसक्तियां हैं उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है एक व्यक्ति को, जितना स्त्री आसक्ति से फर्क पड़ता है। वो ऐसा बंधन का कारण बन जाता है उसके लिए कि बहुत मुश्किल है उसके लिए निकलना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम बनाया गया है, फिर संन्यास बनाया गया है पुरुषों के लिए, कि पुरुषों के लिए स्त्री पे आसक्त छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आदमी जिसके साथ 25 साल रहा है, आजकल तो 25वीं सालगिरह मनाने लग गए लोग, 25th एनिवर्सरी। हाँ, इसका दो कारण है, एक तो हम 25 साल टिक गए, यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए लोग उत्सव मनाते हैं कि देखो हम 25 साल टिक गए। और दूसरा ये भी है कि चलो आजकल 25वीं 50वीं सब मना रहे हैं, बट कौन पता ये घर छोड़ना चाहता है? आप एक उदाहरण ला के दीजिए, कोई भी है। बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है ये। बोलना आसान है, बट रियल वानप्रस्थ होना, और फिर अभी कोई गृहस्थ बन के सन्यासी बनना आपको रेयर ऑफ द रेयर मिलेगा। मैंने इवन हमारे इस्कॉन संस्था में भी आप देखोगे जो गृहस्थ होकर सन्यासी हुआ है, तो इक्के दुक्के मिलेंगे आपको। मैं एक जन को जानता हूं ऐसे ही, बद्रीनाथ महाराज है, जो गृहस्थ रह के सन्यास बने। ये बहुत मुश्किल है ये करना। तो इसीलिए क्या है, जो ब्रह्मचारी जनरली वही लोग सन्यास बन जाते हैं फिर आगे जाकर, उनके लिए एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट गृहस्थ के सन्यास बनना, वो बोलना आसान है बट बहुत मुश्किल है आसक्ति को छोड़ना, क्योंकि आदत पड़ जाती है, हम लोग को आदत पड़ जाती है। अब क्या होता है इसमें, जब तक आसक्ति रहेगी तब तक आप भगवत धाम तो पहुंच नहीं सकते, असंभव है। तो फिर मृत्यु ही उस आसक्ति को काटती है, मृत्यु ही से कटेगा वो आसक्ति, लेकिन फिर वो अगले शरीर का कारण बन जाता है। अब एक बात ध्यान से समझिए, हमारे सभी समस्याओं का कारण ये शरीर है। वॉट एवर सफरिंग हम जो कर रहे हैं ना, इसका कारण ये शरीर है। लोग सोचते शरीर मेरे सुख का साधन है, पर आपको पता नहीं है सुख का नहीं, ये दुख का साधन है। ये पूरी समस्याएं का जड़ है ये शरीर, और आप वही काम कर रहे हो फिर से शरीर प्राप्त करने का। तो पूरा शास्त्र बार बार ये कह रहा है कि अरे ऐसा काम मत कीजिए जिससे दोबारा शरीर लेना पड़े, ऐसा काम मत कीजिए। अब ये बात अगर संसार में बोलने जाओ, किसको समझ में आएगी? वो बोलेगा ये देखो ये लोग तो वैराग्य वैराग्य की बात करते हैं, बट
एक्चुअल अगर आपको रियल आनंद वो प्राप्त करना है तो आप देखोगे उसका जो सुख है वो आपको वैराग्य से ही मिलेगा, वैराग्य से ही मिलेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। चित्रकेतु महाराज का कथा आता है छठे स्कंद में, हम पढ़ेंगे कभी इसको, लेकिन ये बहुत ही ग्राफिक एग्जांपल है। 1 करोड़ पत्नी थी उसकी। 1 करोड़, कितना जीरो होता है 1 करोड़ में? 7 जीरो। अगर यहां 7 पत्नी भी हो जाए तो भी आदमी वो नहीं। 1 करोड़ पत्नी, अब ये कैसे आप, ये भागवतम सुखदेव गोस्वामी से पूछो जा करके। लेकिन ऐसा है, बट एक भी संतान नहीं। 1 करोड़ पत्नी और एक संतान नहीं, ये भी आश्चर्य की बात है। तो एक जो उसकी आखिरी पत्नी थी उससे उसको एक बेटा पैदा हुआ। नहीं, एक्चुअली बेटा पैदा नहीं हुआ था, वो तपस्या के लिए गया, एक अंगिरा ऋषि के पास गया। तो अंगिरा ऋषि उसके राज्य में आए थे और बोले कि क्या हो गया राजा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम तो राजा हो, तुमको तो प्रजा पालन करना। बोले क्या करूं, सबसे बड़ा दुख है एक संतान नहीं है मेरे को। तो बोले अरे बहुत अच्छी बात है, कोई संतान नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है, तुम तो बढ़िया अपना राज्य करके निकलो यहां से। बोले नहीं 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 नहीं, संतान है, गृहस्थ जीवन में संतान होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली सच्चाई है, गृहस्थ जीवन में पुत्र या पुत्री एक संतान होना चाहिए, ये तभी गृहस्थ कंप्लीट होता है। ये आजकल जो मूर्ख लोग जो जीवन जी रहे हैं, खाली हस्बैंड वाइफ लिव इन रिलेशनशिप, सब बकवास है। शास्त्र इसका अनुमति नहीं देता। विवाह किया ही जाता है संतान उत्पत्ति के लिए। अगर कोई विवाह कर रहा है संतान उत्पत्ति नहीं कर रहा है, ये गलत है, शास्त्र अनुमति नहीं देता। फिर इसका संतान होना चाहिए। तो बोला संतान नहीं है मेरे को। तो बोला कि मुनिवर आप कुछ कीजिए जिससे मुझे एक संतान उत्पत्ति हो जाए। तो बोले देखो तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन मैं मेरे योग बल से तुमको संतान दे सकता हूं। लेकिन एक चीज का याद रखो, वो तुम्हें आनंद भी देगा और दुख भी देगा, इसलिए उसका नाम होगा हर्ष शोक। उस संतान का नाम होगा हर्ष शोक। तो ये हर्ष जब सुना तो ये इतना हर्षित हो गया कि शोक भूल गया। ये बोला ठीक है, पहले आनंद आन दो, पहले आनंद आन दो, शोक देखा जाएगा। हम सबका जीवन ऐसे ही चल रहा है, पहले भोग ले भाई। जैसे मान लो डॉक्टर बोला डायबिटीज है, तुम रसगुल्ला मत खाना, खाओगे तो फिर तुमको दिन भर पछताना, अपने बॉडी पेन ये सब होगा। तो बोला पहले खान तो देखा जाएगा जो होगा। तो खा लेते हैं। जैसे अभी फीस्ट चल रहा है, अभी यहाँ अभी फीस्ट भयंकर हो रहा है, अभी हर दिन पितृपक्ष हो रहा है। तो सबके पितरों के नाम का यहाँ ब्राह्मण भोज, ब्राह्मण भोज आए जा रहा है, हो जा रहा है। हम लोग का ऑप्शन नहीं हमारे पास, क्योंकि वो एक ही हमारा किचन है, जो आश्रम बनेगा वही हम खाना रहता है। तभी कुछ भक्त लोग हैं जो एकदम अरे चलो ना, फीस्ट है फीस्ट है फीस्ट है फीस्ट है, दबा के खाए जा रहे एकदम। कभी रसमलाई बन रहा है, कभी वो गुलाब जामुन बन रहा है, कभी ये दही बड़ा बना रहा है, खाए जा रहे हैं। 3-4 दिन खा लिए। अब उस समय तो उनको टोक रहे, प्रभु जी आराम से। जैसे मेरे बगल में कुछ लोग बैठते हैं, तो मैं उनको ऐसे पूरा भर के एकदम जो है खाली मीठा ही मीठा है। मतलब एक भक्त, मैं पहले भी कहता हूँ, जैसे वो हमारे प्लेट में 4 खन होते हैं, तो एक बड़ा खन होता है राइस के लिए, एक खन होता है दाल के लिए, और छोटे छोटे खन होते हैं मीठा छोटे छोटे आइटम के लिए। तो इसका जो बड़ा खन में मिठाई और छोटे खन तो राइस थोड़ा दाल, एक रोटी। मतलब प्रभु उल्टा होना चाहिए, ये आप कैसे खा रहे हो? बोला प्रभु जी फीस्ट है, क्या फर्क पड़ता है? बोला प्रभु फिर इसका अंजाम पता है? बोला प्रभु जी अभी अंजाम खाओ ना, अभी क्या है, भगवान का प्रसाद है, ये दिव्य है। बोला भगवान का प्रसाद दिव्य, तुम्हारा पेट दिव्य नहीं है, वो भौतिक है। जब रात को अपना कमाल दिखाएगा वो। और हुआ वही, रात को 1:30-2 बजे मेरे रूम में, हमारा रूम का दरवाजा खुला रहता है, हम लोग लाइट बंद है, आकर के एकदम लाइट चालू करके प्रभु दवाई दो, प्रभु कुछ करो, ऐसा लूज मोशन हो गया है, प्रभु क्या करूं मैं क्या करूं। मतलब सुबह की बात याद है आपको, क्या बोला था आपको? और फिर हालत खराब, फिर उसका मंगल आरती गया, पूरी साधना सब गए 3-4 दिन। बोला अरे बाप रे प्रभु आज के बाद से कभी नहीं। ओ बच गया बच गया बच गया। फिर कार्तिक आ रहा है, फिर आ रहा है। तो वही चीज है, कॉन्सिक्वेंस समझ में आता नहीं है। अभी दिखता हुआ है कि बड़ा आनंद आनंद है, बट उसका जब दुख आएगा तब दिखता नहीं हम लोगों को। ऐसे ही इसके साथ हुआ। तो इसको अंगिरा मुनि इसका यज्ञ यज्ञ करके संतान दे दिए इसको। अब ये तो ऐसा पागल हो गया, अरे बाप रे बाप, ये राजपाट भूल भाल करके केवल उसके पीछे
सब कुछ छोड़ दिया, खाली उसके पीछे लगा हुआ है, वो बेटे के पीछे। और जो उसकी माँ थी, जाहिर सी बात है उसको सबसे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, उसको ही एकदम सोने गहने से लाद रहा है उसको, क्योंकि इसकी इच्छा पूरी कर दी है। अब हुआ क्या, बाकी जो सारी पत्नियां हैं वो नेग्लेक्ट फील करने लगी। वो बोली हमारे दुख का कारण है ये लड़का, ये जो जन्म हुआ है। बोले क्या करो, मार डालो, और इसको जहर पिला दिए। सोचो 1 करोड़ पत्नी से एक संतान हुआ और उसको भी ये लोग ईर्ष्यावश जहर पिला दिए। और ये जब इसका मृत्यु हुआ, लंबा आता है, तब ये जब शोक करता, पढ़ना चाहिए वो सेक्शन, ये ऐसा शोक करता है, ये विधाता को दोष देता है, क्यों दिया था मेरे को संतान जब छीनना ही था तो मेरे से। तो विधाता बोला पहले बोला था ना भाई, कंडीशन पे दिया था ना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बेकार है सिस्टम एकदम, मैं नहीं मानता इसको, ये वो करके धूम पूरा एकदम गाली बक रहा है, उल्टा सीधा बक रहा है, कर रहा है। ऐसे ही होता है लोगों का ना, जब वो जाते हैं कुछ दिखता है हरा हरा, जब सारा चीज इतना पैसा आएगा, इतना नोट आएगा, ये आएगा, पता चला लॉस होके एकदम बैंकरप्ट हो गया है। क्या भगवान का नीति है ये, सब बकवास है, सारा पूजा पाठ बकवास है, मैंने इतने बाबा को ये चढ़ाया था, इतना डोनेशन दिया था इस्कॉन में, ये क्या था वो क्या था, सब बकवास है। अरे मूर्ख, जब पहले तेरे को वो दिख रहा था हरा हरा नोट, तब तो आंखें चौंधिया गई थी। जब साधु लोग बोले थे उस समय कि भाई संभल के चलो संभल के चलो, तो तुमको ध्यान नहीं आया। अब जब उल्टा पड़ गया बाजी, तब तुमको याद आ रहा है। तो ये संसार में जितने भी लोग तकलीफ झेल रहे हैं, जो आपको लग रहा है ना, ये अपने ही आत्मकृत है। एक भी व्यक्ति संसार में नहीं है जो बोल सकता है कि भगवान मेरे को कष्ट दे रहा है। नहीं, यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, याद रखिए इस बात को। हर व्यक्ति, तो आप किसको कष्ट में देख रहे हो ना, तो आप, हमको दया आती है, देख विधाता कितना निष्ठुर है। विधाता निष्ठुर नहीं है, उसका पूर्व जन्म आपने देखा नहीं है, आपको पता नहीं वो क्या किया है पूर्व जन्म में या उसके पूर्व काल में, है ना। वो कितनों का, अभी वही बात है, जैसे देखिए अभी कई लोग जो है ये नॉनवेज, ये जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, गायों को काट काट के लोग खा रहे हैं। जब आगे जाके उनके जिंदगी में बड़ा भयंकर बीमारी आएगा, तब कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे, अरे भगवान ऐसा कैसे किया इसके साथ, इतना तकलीफ कैसे आया। बट तुमको याद नहीं वो कैसे उस जानवरों को मारे खाता। तो क्या भगवान तो समान है ना, आप मनुष्य शरीर में हो, वो गाय के शरीर में, दोनों समान है भगवान के लिए, दोनों जीवात्मा है। आप उसको एक पशु देख रहे हो, लेकिन भगवान के लिए तो वो भी संतान है। तो बराबर हिसाब निकलेगा, बराबर, वो जैसी करनी वैसी भरनी, एकदम सूद समेत आएगा। तो पूरा इंटरेस्ट के साथ देंगे भगवान, आज नहीं तो कल देंगे। तो क्या होता है, ये हमको शास्त्र बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही क्या होता है, जब इंसान जो है ना, वो अपने परिवार को भरण पोषण में इतना मशगूल हो जाता है कि उसको ये काल दिखता नहीं है सामने, वो स्वॉर्ड लेके खड़ा हुआ है, वो ऐसे समय पार होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, और फिर एक दिन समय आ जाता है, काल सामने खड़ा हो जाएगा, अब बता क्या करना है। अब वो बोलेगा बचाओ मेरे को, अरे मेरी पत्नी मेरे बच्चे, वो बोले कोई काम नहीं आने वाला, डायरेक्ट डील करना पड़ेगा, बोलो आमने सामने। ये समस्या है। तो इसलिए क्या है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को शुरुआत से ही सचेत होकर के इस दिशा में काम करना चाहिए कि नहीं भाई ये टेम्पररी है, ऑल्दो हम मेंटेन कर रहे हैं, बट ये टेम्पररी है। अभी आगे बताएंगे भगवान यहां पर, वो बताते हैं उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते जिस तरह कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले ऐसा व्यवहार नहीं करता। तो मान लीजिए आप अभी पैसा कमा के ला रहे हो और कुछ समय आपका जॉब चला गया, या पैसा नहीं कमा रहे हो, एकदम ठन गोपाल हो आप, फिर देखिए कैसे रेस्पेक्ट करेंगे आपको घर वाले। हाँ, तो जब तक आदमी धन कमा के देगा, तब बेटा आ गया तू, हाँ रात कितनी हो गई है, खाना खाएगा, ये बुरा मानेगा, लेकिन ऐसा होता है। और अभी पैसा नहीं ला के दे रहा है, कोई परवाह नहीं है, वो खाया नहीं खाया, वो तो ऐसी खाए निठल्ला बैठा हुआ है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। ये सच्चाई है, एकदम सच्चाई है ये। हाँ, आपको हम लोग जब ज्वाइन किया आश्रम, अब क्या छुपाना सब। तो एक बार जैसे हम लोग घर आते थे, तो हमारे, अरे इसको काट देना भाई, रिकॉर्डिंग में नहीं तो पता चला बैंड बजेगी। जब तक आप कमाओगे, आप देखना, जब तक कमाओगे सब सम्मान करेंगे, रिलेटिव चिपकेंगे, अरे मेरा भाई, अरे राखी बांधना था तेरे को,
अरे और अभी धन वन कुछ नहीं है, क्या करो उसे घर जा करके। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, आजमा के देख लो, मत आजमाना क्योंकि बहुत तकलीफ होता है। ये सच्चाई है। जब तक आप धन कमाओगे सब चिपकेंगे, सारे रिलेटिव्स, बूढ़े माँ बाप, सास ससुर सब आ जाएंगे, बेटा ये वो, क्योंकि पता है कुछ मिलने वाला है। और जब कुछ नहीं है, इसको पता है कुछ नहीं है ये इसके पास, क्या है बकवास है ये चीज, तो ये उसका हाल हो जाता है। और हम लोग उनके लिए अपना जीवन जो है पूरा लगा के रखे थे। समाउतर ये मुझे 15 साल पहले समझ में आ गया था, ये सब बातें जो है हम लोग पढ़ लिए थे भागवतम। तो फिर जब हम लोग इसमें आ गए तो हम लोग को लगने लगा, ये देखिए कई बार ऐसे व्यवहार होता है तो बड़ा दुख होता है मन में कि अरे यार हम इतना त्याग करे हैं अपने जीवन में, उसके बाद भी हमको इतना झेलना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पता था एक दिन आएगा जब ये लोग मेरे पीछे ही भागेंगे। अब जब घर में इनका सम्मान नहीं होगा ना, जैसे बूढ़े माँ बाप हो गए, तब वो बहुएं आ गई है, ये आ गई हैं, तो धीरे धीरे सम्मान कम हो जाएगा। अब जब सब मेरे को ही कॉल करके बोलेंगे, बेटा आज ऐसा बोल दिया इसने, बेटा आज ये बोल दिया, मेरे तो कोई सम्मान नहीं है। मतलब मैं बोला था ना पहले आपको, और जाओ लात खाने के लिए जाओ उनके पीछे। हर घर में समस्या है ये, हर घर में जाके देख लो, जिसके भी बच्चों की शादी हो गई है जाके पूछो कितना सम्मान हो रहा है उनका घर में, जाके पूछो। अरे जो बाप अपना घर खुद बनाया है उसके ही बहू आकर के उस पर हुक्म चला रही है, जाके देखो। वो घर बनाया है पूरा और उसको एक कुत्ते के समान, अभी अभी कपिल मुनि कहेंगे, एक कुत्ते के समान एक कोने में फेंक देते इसको, जो तुम पड़े रहो। और खासकर जब उसके अगर मान लो, इसीलिए मैं शायद लास्ट क्लास में कह रहा था ना कि अपने बेटों के नाम कुछ मत करना, पता नहीं कौन से क्लास में मैं कह रहा था, लास्ट क्लास में बता रहा मैं तो ये उत्सुक हो गया ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसीलिए क्या है, लोग जो है भाव में आकर के प्रॉपर्टी जो है, अरे मेरा बेटा है, अरे मेरा ये है, वो बेटा आपका जब तक है जब तक उसे शादी नहीं हुई है। जिस दिन शादी हो गई वो आपका बेटा नहीं है, वो उस दिन, हाँ वो आपकी बहू का पति है, समझ रहे आप, वो आपकी बहू का पति है, आपका बेटा नहीं है वो। ये सच्चाई है, मतलब ऐसा शास्त्र कहता है, तो सावधान रह के चलना चाहिए। तो इसीलिए हमारे वैदिक काल में बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया गया। आपको पता नहीं अभी की जो समस्या समाज में हो रखी है, कई बार हम लोग तो सुनते हैं देखते भी है जा करके कि मतलब जो घरों में हालत है जहां पर बूढ़े माँ बाप जो आसक्ति के उसमें आके फंसे पड़े घर में, माने जानवर सी बदतर हालत है, जानवर सी बदतर हालत है। कैसे जवाब देते हैं उनको मुंह पे एकदम। वो जो बेटा को वो मेहनत कर करके पढ़ाया लिखाया किया, वो पिताजी आप चुप बैठो तो, ऐसे बोलता है। अगर मान लो पत्नी, उसके पत्नी और उसके बाप में झगड़ा हो गया मान लो, और बाप कुछ बोल दिया बहू को, तो बेटा किसका साथ लेगा बताओ? वो अपने पति को कुछ बोलेगा? वो पिताजी बोले, पिताजी चुपचाप बैठो तो, कुछ काम धाम करते नहीं हो, खाली यहां पर आके झगड़ा कर रहे हो, चुपचाप बैठो आप। सोचो क्या लगेगा उस समय उस पिता को, सोचो आप, सोचो उस दिन कैसा उसको फील होगा। तो ये समस्या है। इसीलिए शास्त्र क्या कहता है, पंचशौर्धम वनम गचे, वनम रजे, जाओ वन की ओर चल जाओ। 50 हो गया तब तक आपका बेटा 20-22 साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, शादी हो जाएगा। पहले ही उसको बोल दो भाई मैं यहां नहीं रहने वाला हूं, मैं यहां नहीं रहने वाला हूं, मैं निकलने वाला हूं। और जब वो ये चीज जान जाएगा कि अरे मेरे पिताजी तो मेरे साथ नहीं रहने वाले हैं, तब सम्मान होगा उसका। तो क्या बताते हैं, जाओ तीर्थ यात्रा में घूम के आओ, 15 दिन बाहर रहो, 15 दिन घर में रहो। और जब घर से आओगे ना, आपका पांव धो के चरण पानी पियेंगे, देखना पांव धो के पानी पियेंगे आपका, क्योंकि उनको पता है ये हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाले। बट जो लोग घर में ही पड़े रहेंगे, अरे मेरा घर, मेरा पोता, मेरा पोती, मेरा 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 करके, उसको हालत कुत्ते के समान कर देंगे रह करके। फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब जैसे अभी हम लोग हैं, अभी हम लोग 2-3 महीने में एक बार घर जाते हैं ना, बहुत सम्मान करते हैं, अरे बेटा आया है क्या खाएगा, सब सम्मान करते हैं। वहीं 10 दिन रह जाएंगे ना तो शुरू हो जाएगा नाटक। इसलिए मैं 3 दिन रुकता नहीं हूं, 3 दिन, अगर कोई जरूरत 3 दिन, बस 3 दिन हुआ मतलब भैया मैं रिटर्न टिकट करके जाता हूं, ताकि उनको बोलने दो बेटा और रुक जाना, मतलब हाँ और बोलो, रुक जाना, नहीं रुकेंगे नहीं,
फिर आएंगे 1 महीना बाद कि फिर सम्मान मिलेगा। ये होना, ऐसे होना चाहिए। सबको सम्मान पाना है, दूर रहो अब बड़े होकर के। और जो आसक्त पड़ा रहेगा वो तो उसका तो दुर्गति होना ही होना है। फिर आगे बता रहे हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर गृहस्थों के लिए। मूर्ख पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से परागमुख नहीं होता, यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है और वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है। उसको सामने मृत्यु दिख रही है अब। हाँ, धीरे धीरे दांत झड़ गए हैं, झुर्रियां आ गई हैं, चलने नहीं हो रहा है। हाँ, एकदम उसकी हालत खराब है, ऐसी हालत उसको। और फिर क्या बताते हैं, वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे वो खाता है। उसका डिमांड नहीं कर सकते, अरे बहू पाव भाजी बना तो थोड़ा, अरे थोड़ा सा मेरे को पानपुरी, ये क्या बोलते हैं उसका, गोलगप्पा खाने मन कर रहा है। वो बोलेगा चुपचाप रोटी खा लो दूध में डाल करके। उम्र अब बढ़ गई है लेकिन तुमको शौक नहीं गए तुम्हारे, ये सुनना पड़ेगा। रघुनाथ जी आप इमेजिन कर रहे हो, अब यार सोचिए कोई मेरे को ऐसा बोला ना, मारूंगा एक घुमा, ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन कुछ कर नहीं सकते उस समय, कुछ कर नहीं सकते आप उसे, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप एक साथ बोलोगे आपका बेटा आप पर हावी हो जाएगा। कुछ कर नहीं सकते उस समय। और तकलीफ तो तब हो जाएगी जब पता चला कि अगर मान लो पति पत्नी दोनों जिंदा है तो अच्छी बात है, मान लीजिए एक चला गया और अकेला कोई बाप रह रहा है या माँ रह रही है, जाके पूछो बाप रे बाप, इतना उसका मैंने देखा है घरों में, परिवारों में मैंने देखा है ये चीज को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इतना सहना पड़ता है, वो आदमी बोलता है ए भगवान इससे अच्छा मर जाता मैं, अब मृत्यु भी नहीं आ रही है। और अगर भूले ना काश के वो अगर बेड पे पड़ गया, मान लीजिए कोई बीमारी वरी हो गई, बुढ़ापा है, बेड, तब तो और दुर्गति। वो चिल्लाता रह जाएगा बेड से, कोई मुझे उठा के बाथरूम ले जाओ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, चिल्लाता रह जाएगा वो, अरे बाथरूम करा दो कम से कम। और आपको लगता है आज की कोई बहू होगी जो पैन में ला करके बेड पे उसका टॉयलेट उठाएगी? कोई है? उसको 2 रोटी खिलाने में तो उसको जोर लग रहा है, वो ये काम करेगी? इसलिए मैं तो अभी जितने भी हमारे यूथ लोग हैं, मैं बोला देखिए हमारे माँ बाप लास्ट जनरेशन था, लास्ट जनरेशन। आज मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है कि आज की, इसलिए मैं तो जो यूथ हो मैं ट्रेनिंग वाला, टालो अभी शादी को, जितना टाल से टालो। मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं है, घर वाले फिर हम पर ही आके हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं जो ट्रेनिंग है, ये उनकी गलती नहीं है, लड़कियों की जो ट्रेनिंग है, जो समाज है, जो वो बाहर जाके जो एक्सपोज हो चुके हैं, वो कभी घर नहीं संभाल सकते। बुरा मानेगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि आज की समाज की लड़की को आप चाहते हो कि वो आके मेरा घर संभाल दे, वो इंजीनियरिंग जॉब भी करे, 50,000 रुपये महीना भी कमाए, वो घर में झाड़ू पोछा भी करे, मेरे को चाय बना के पिलाए, मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करे, रोटी करे। असंभव, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये जमाना गया, आप भूल जाइए उस चीज को। इसलिए अगर अपने बेटों की शादी की सोच रहे हो तो सोच समझ के सोचो कि भैया क्या विकल्प है। हम देख रहे हैं ना ये हालत, हम देख रहे हैं, कोई भी नहीं। ऑफकोर्स जो ट्रेनिंग जिनको दिया गया है घर में वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रेनिंग नहीं है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये घरों घरों में समस्या है, घरों। अभी माँ बाप इधर बच्चे की पढ़े, जैसे अभी हम लोग यूथ लोग को कर रहे हैं, वो बेचारे रो रहे मेरे सामने आकर के। परसों एक भक्त बेचारा रोने लग गया रात को मेरे सामने, बोला प्रभु जी मैं क्या करूं, सुबह जाता हूं, शाम को जॉब से आता हूं, थोड़ा पैसा कमाता हूं, मैं खाली खा के सोता हूं खाली घर में। उसमें भी जब सो जाता तो माँ आके बगल में, बेटा कब करेगा, कब शादी करेगा? बोला यहां मेरे को जीने का टाइम नहीं है, मैं 4 माला करने का मेरे को फुर्सत नहीं है, और ये माँ सिर पे हमेशा कब शादी करेगा। और मेरे को पता है जब शादी करूंगा सबसे पहले यही झगड़ेगी, जब शादी करके आ जाएगी, बहू आ जाएगी, तो यही बेटा किससे शादी कर लिया, क्या है बेटा मेरा ये नहीं सुना, तब और जान खाएगी ऐसे। तो पहले तो उसको जान खा के शादी करा देंगे, और जब वो आ करके फिर ऐसे जान खाएंगे, तो जिए कब वो आदमी बताओ। तो रियली बड़ी समस्या भाई, समझ में नहीं आता ये माँ बाप का क्या मेंटालिटी क्या है, चाहते क्या है, समझ में नहीं आता। माफ कीजिएगा थोड़ा ऐसे में
बता रहा हूं, लेकिन मैं इनका सुन के मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया हूं कि अरे तुम्हारा उपाय क्या निकाले, क्योंकि माँ बाप को हम बोल नहीं सकते कुछ जाके, जैसे ही बोलेंगे हमको दो माचा मारेंगे वो लोग, तुम लोग ने बिगाड़ा है हमारे बेटे को, तो ये हम पर यार। बट समझ देखिए, उनको पता नहीं अभी कि तुम और तो लेवल ऑफ माँ बाप देखिए, वो क्या बोलते हैं, बेटा चलेगा अगर तेरी पत्नी आ गई ना, और अगर हम लोग को तुझसे दूर रहना पड़े चलेगा, बट तू शादी कर। मैं बोला वो अभी बोल रही है, जब शादी हो जाएगी तब तो देखना, ऐसे खींचेंगे ना, तुम ऐसे रबर बन जाओगे, एक हाथ इस तरफ एक हाथ इस तरफ, और खींचेंगे दोनों दोनों तरफ, वही तो हो रहा है। और इसमें आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि देखिए, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत देखा है इस चीज को होते हुए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ऐसा होता है। तो ये क्यों है? क्योंकि समाज में शास्त्र का पालन नहीं किया जा रहा है। जितना वैदिक सभ्यता दूर जाओगे, देखिए हमारे शास्त्र, ये जो भागवतम है ना, इसमें सब कुछ बताया गया है। आपको लग रहा होगा ये 5000 साल पहले सुखदेव स्वामी का है, बट ऐसी कोई भी हमारे पारिवारिक जीवन या जीवन की प्रॉब्लम नहीं है जो इसमें लिखा नहीं गया गया। हम पढ़ नहीं रहे इसको ठीक से, हर एक चीज का उल्लेख है इसमें, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक चीज इतना सुंदर बनाया है। सुखदेव गोस्वामी ने इसको बोला है भागवतम को इस तरीके से पढ़ लेना, वो समझ, इसीलिए 5 साल की उम्र से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। प्रहलाद महाराज कहता है ना, कौमारा माचे प्राज्ञो। हम लोग बड़े भाग्यशाली थे, हम लोग एकदम, जब हमारा राई पे जाया, जब हमको इंजीनियरिंग की किताब पढ़नी थी, हमारे भागवतम पढ़ने लग गए हम लोग 18-19 साल में, एकदम ठीक टाइम पे हम लोग को मिला, और ऐसा पकड़े उसको, अब तक सही सलामत है, मतलब चल रहा है। इसीलिए हम लोग कॉलेज पिचिंग करते हैं एकदम, और भी फर्स्ट ईयर को पिचिंग करते हैं हम लोग। पहला साल कॉलेज में घुसा, पकड़ लो उसको, भाई तू आ जा, और उसको सिखा पढ़ा के पूरा कर करके 3 साल में फिट कर देते हैं हम लोग उसको। अब वो बहुत बुद्धिमान समझ जाता है, नहीं तो भाई तू झेल, अब कल देखें आगे। ऐसे ही है, यही है। इसलिए सही टाइम पे प्रचार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, अभी जैसे कई लोग, आप लोग भक्ति में आगे बहुत बड़ी बात है, लेकिन कई लोग अपना आधा जीवन पार कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत कुछ मतलब फंस चुके हैं वो लोग कई चीजों में, अब निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फिर भी शास्त्र कहता है, तीव्रे न भक्ति योगे न जेता पुरुषरम, तीव्र भक्ति में लग जाओ जब भी आए। शास्त्र भागवतम कहता है जब भी कोई आ जाए, जिस दिन उसको पता चले अरे ये सच्चाई है, उस दिन उसको एकदम तीव्र भक्ति में लग जाना चाहिए कि भैया मेरे कोई झमेला नहीं चाहिए, ये सब चीजें, ये इसका उद्देश्य है। वह नहीं आओ, बट हमें सतर्क रहना चाहिए। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, फ्यूचर को सोच समझ के लीजिए। जस्ट ये संसार का देखम देख चलोगे ना, गर्त में जाके गिरा देगा, गड्ढा सामने गिरा हुआ है, गड्ढे में पटक देगा जाकर के, और आप चिल्लाते रह जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा, कोई भी बचाने नहीं आता। दुनिया तमाशा देखने के लिए बैठा हुआ है, इसके परिवार में झगड़ा हो हम आनंद लेंगे, ये सच्चाई है। और माफ कीजिएगा, आपके सो कॉल्ड रिलेटिव जो हैं, हाँ, चाचा ताऊ भुआ फूफा, ये सब जो हैं, मुझे माफ कीजिएगा हाथ जोड़ करके, वो लोग भी सुनेंगे तो हमको गाली देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सच्चाई तो बोलेंगे हम लोग। ये खाली दूर से आपके शुभचिंतक हैं, जब तक कोई बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि शुभ होता क्या है, करना क्या है, उसको पता नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये जो पारिवारिक गठबंधन है, ये एक प्रकार का सोशली खाली रहने के लिए समाज में बनाया गया, बट इसका कोई लाभ नहीं है, इसका अल्टीमेट देखोगे कोई लाभ नहीं होता है इसका। तो जो ये, और हम लोग पूरा अनुभवी हूं मैं इस चीज का, मैं देखा, मैं 15 साल से मैं देखते आ रहा हूं किसका क्या मेंटालिटी है, और कौन कैसे काम करता है, कौन क्या चीज नहीं। क्यों? भौतिक स्तर पे कोई आदमी आपका भला नहीं कर सकता, याद रख लीजिएगा। भौतिक स्तर पे आपका कोई भला नहीं कर सकता। आपको ये लगता है खाली कि ये मेरा भला करा, ये मेरा बहुत भला चाहता है, नहीं, इम्पॉसिबल। क्योंकि इंसान इस दुनिया में आया अपने स्वार्थ के कारण, और उसका स्वार्थ पूरा करके ही वो जाएगा, नहीं तो और जन्म लेगा फिर वो, उसका स्वार्थ उसको खींचता है। तो दुनिया में जितने भी लोग आपसे रिलेशन बना रहे हैं, कोई ना कोई स्वार्थ है, ये चीज याद रखिए। थोड़ा पेनफुल लगेगा लेकिन ये सच्चाई है, कोई ना कोई स्वार्थ है। और जब टाइम आएगा तब वो उजागर हो जाएगा, तब आपको झटका लगेगा, अरे यार इसको क्या सोचा था मैं, ये क्या निकला, ये क्या, मतलब क्या, क्योंकि आपको लग रहा है शायद ये मुझे बहुत प्रेम करता है, शायद ये जो है ना, हाँ ये जो है ना, ये मेरा बहुत ही है। हाँ, जैसे जब मैं नया नया भक्ति में जुड़ा था, तो मेरे मामा जी की बेटी जो है, दीदी थी, बड़ी थी मेरे से, मेरे को बहुत काउंसलिंग करती थी, बहुत बुला बुला करके, देख भाई
देख भाई ज़्यादा माल वाला नहीं करना, ये सब जो है ना, ये सब ये लोग तेरे को फंसा लेंगे, ये कर लेंगे, बहुत ये कहती थी। मैं बोला हाँ बोलो बोलो, और बोलो और बोलो और बोलो। तो एक समय के बाद मैं उसको सिखाने लग गया। वो एक लाइन बोलती, मैं 2 लाइन बोलता कि पता है दीदी आपको भागवत में ये लिखा है लिखा है। वो मुझसे फ्रस्ट्रेट हो गई, ब्लड बस तेरा कुछ नहीं होने वाला तेरा। हाँ, तो मैं बोला वो तो मुझे पता ही था, तुम मेरे पीछे पड़े हो बेकार का। फिर अभी उसके जीवन में एक ऐसा समस्या आया, मुझे तो शादी थी बहुत साल हो गए इस बात को। अब वो कॉल पूछे, भाई पूछ तो उसको भाई क्या उपाय है इसका, क्या करें। तो मैं आपको बता रहा हूं घूम फिर के सब लोग आपके पास आएंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे रिलेटिव्स लोग जो है ये लोग स्वीकार नहीं करते, हम माला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, तो इन्वान डोंट वरी, कृष्णा है रचेता, सब लोग घूम के आपके पास आएंगे। मैं आपको लिख लिख लो, मैं स्टैम्प पेपर साइन मार के देता हूं, सब लोग आएंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा जब वो आपके आके पूछेंगे भाई क्या करे बताओ, हम फंस गए अभी। ये मटेरियल वर्ल्ड है, माया देवी ऐसा जकड़ के रखी है लोगों को ना, कोई छूट नहीं सकता इस बंधन से। हम लोग हैं गिने चुने लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास कर निकलने के लिए। इसीलिए ये बाकी लोग केकड़े की तरह खींच के, आपको पता है केकड़े जो होते हैं ना, उनका ढक्कन नहीं लगाते उनके ऊपर। आप केकड़ों का एक बकेट है मान लीजिए, उस पर ढक्कन नहीं होता, फिर भी एक केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा, देखना एक भी निकल नहीं पाता। जैसे एक प्रयास करता है नीचे वाला, चल तू जाएगा बाहर, हट नीचे गिर, तो बोलना ही चाहता, लेकिन हमारे रिलेटिव्स क्या है, तू भक्ति करेगा, चल चुपचाप बैठ इधर, ये कर। ऐसे हम निकलने का प्रयास करेंगे संसार से, लोग खींचेंगे, भयंकर खींचेंगे, तो ये तो होना है, तो स्वाभाविक है। अगर हम लोग डिटरमाइंड है तो हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे, और आप डिटरमाइंड नहीं हो, आप एकदम कैलेस हो, आप ये तो ये भाव में चलो, फिर ठीक है और लो 10-15 जन्म और लेना पड़ेगा, फिर कोई समय आएगा, आपका भक्ति तो जाएगा नहीं लेकिन बहुत समय लगेगा फिर। इसलिए कहा गया तीव्र ना, जब आपको मिल गया है, साधु संग मिल गया, आपको संस्था मिल गई, आगे बढ़ो, एकदम पीछे हटने का नहीं है। आप इतना फोर्स में आगे बढ़ो कि दुनिया आपके पीछे भागेगा, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज को। तो जब हम लोग भी जब ज्वाइन किए थे तो पूरा पूरा खानदान पीछे पड़ गया था, माता पिता समझाओ उसको क्या हो गया, पागल हो गया है सब। और जो घर आ रहा है ना तो बोलते हैं हम, आप उस बेटे से मिलना, आपके मतलब हमसे मुझसे मिलना है। कई लोग मेरे को आके काउंसलिंग कर रहे हैं, जीजा दीदी सब लोग, अरे देख भाई ये बाप रे बाप, 5 साल तक चला ये सब चीजें। फिर वो लोग समझ गए ये तो बदलने वाला नहीं है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, ये गया। मतलब मैं तो नहीं बदलूंगा, तुमको बदलूंगा एक दिन देखना, तो वेट करो खाली चीज का। बट अब तो सब नॉर्मल, अब उनको पता है। तब जब मैं जाता हूं तो मेरे सामने बैठने से लोग थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि पता है कि जैसे ही कुछ बोलूंगा ये आधा घंटा लेक्चर दे देगा। जैसे एक हमारे रिलेटिव है, एक रिलेटिव है मेरा आई, मैं को ग्राफिक बता, आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा आपके साथ होगा इसलिए बता रहा हूं आपको। तो ना वो लोग मॉल जाने के लिए आए थे, मैं उसमें घर में ही था, तो मैं वो मौसी जी लगेगी मेरे रिश्ते में, ठीक है, तो मौसी जी आई, वो बैठी, मैं भी था वहां पर, सब लोग बैठे थे, शुरू हो गया चर्चा। मैं भी, अब मैं शुरू होऊंगा तो मैं तो रुकता नहीं हूँ, तो मैं हो गया, तो बोले कितना अच्छा बात बोल रहा है तू, हाँ एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। तो उसके बच्चे बोले कि मम्मी एक काम करो, तुम यहीं बैठो, प्रवचन सुनो, हम लोग मॉल जाके आते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं भी आ रही हूँ। तो मेरी माँ बोली ये ऐसी ही है, ये खाली अभी आके खाली बोल रही है कि हाँ चल अच्छा लग रहा है। तो कई बार आपको लोग आके बोलेंगे बहुत बढ़िया काम कर रही हो, तुम करते रहो। हम चले मॉल, हम चले मॉल, ये है उन लोग का। तो हमको मतलब मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मूर्ख लोग को हम लोग दयावश प्रयास कर रहे हैं कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत बुद्धि में घुस जाए। बट कल जब इनके जीवन में समस्या आ जाएगी, जब ये आ जाएगा, बुढ़ापा तो आना है ना, वो तो तकलीफ तो आनी है ना, वो तो रोक नहीं सकते, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे। इसीलिए क्या है, हमें डिटर्मिनेशन को कम नहीं करना चाहिए अपना, कभी भी नहीं करना चाहिए। आप बड़े भाग्यशाली, आपको आपको पता भी नहीं है कि आप किस मार्ग में जुड़ गए हो, ये क्या चीज हम प्राप्त करने का हम लोग जा रहे हैं, जिस रास्ते में हम जा रहे हैं, यू डोंट नो दैट। अभी आपको पता चल जाएगा ना, अगर वास्तव में कोई व्यक्ति भक्ति का रस जान गया ना, वो एक मोमेंट वेस्ट नहीं करेगा, अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी वो रुक नहीं सकता बिना भगवान के, क्योंकि हम अज्ञान में, अभी हम लोग को पता नहीं है। इसलिए हम लोग का क्या है,
हम लोग कृष्ण की ओर भाग रहे हैं, एकदम भाग रहे हैं, लेकिन फिर मुड़ के माया, फिर भाग रहे माया। ये हमारा भी स्थिति है। जैसे हम लोग मुंह मोड़ते हैं तो माया, आ बेटा इधर आ, तू इधर आ, तू इधर इधर, इतना क्यों भाग रहा है, इतना क्यों मंदिर जा रहा है, इधर आ। फिर जाते, फिर वो एक तपाचा मारती, ले धपाक, फिर कृष्णा कृष्णा कृष्णा, माया, ऐसा। ये है अपना स्थिति अभी। तो सबके साथ ऐसा ही है, हम लोग का भी ऐसा ही है। बढ़िया भक्ति करे, जप करे, फिर थोड़ा सा कुछ माया में घुस जाएंगे, लग जाएंगे, एक चपाटा मारेगी, चपाटा मतलब इमोशनली डाउन हो जाएंगे या कुछ झड़प हो जाएगा, बातचीत हो जाएगा, फिर कृष्ण को भागते हैं। बट भागना जारी रखना चाहिए, भागते रहिए कृष्ण को, डायरेक्शन सही है एकदम। फिर जिस दिन कृष्ण कृपा करेंगे, बंधन छुटा देंगे एकदम। माया को बोलेंगे माया चल साइड हो, हट जा इसके ऊपर से, फिर माया हटा देगी, फिर आपको सब कुछ सामने दिखने लग जाएगा। अरे अरे मेरा तो भगवान के साथ नित्य रूप, मेरा स्वरूप आपको समझ में आएगा। अरे मेरा तो रिलेशन है भगवान के साथ, मैं क्या पागल तब कर रहा हूं। उस समय जीवात्मा को महसूस होता है कि मैं क्या बकवास ये सब में लगा हुआ था इतने समय तक। देन ही क्राइज एंड क्राइज, ये सब भागवत में ये सब लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है। लेकिन अभी क्या अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण आदमी क्या है, पागलों की तरफ घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। कभी मिलने वाला नहीं है उसको सुख जो चाह रहा है, क्योंकि मिल ही नहीं सकता वो चीजें। क्योंकि आप आध्यात्मिक वस्तु हो, आप भौतिक वस्तु नहीं हो। हम सब आत्मा है, आत्मा आध्यात्मिक है, और ये संसार मटेरियल है। कभी भी स्पिरिचुअल चीज मटेरियल को भोग नहीं कर सकता, असंभव है ये। कितना ही प्रयास कर लो, आपका आनंद स्पिरिचुअल लाइफ में ही है, आपका आनंद वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही है, उसके बगैर आप सुख नहीं हो सकते। लेकिन मानता नहीं है उस बात को, वो मानता नहीं है इस बात को। तो ठीक है, कभी तो मानेगा, ये जन्म नहीं तो 2 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, 50 जन्म, भगवान वेट करेंगे, ठीक है आराम से आओ। बट प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन शुड नॉट वेट फॉर नेक्स्ट लाइफ। ये जन्म में मिला है, इसी जन्म में प्राप्त करना है, दैट्स इट, एकदम दृढ़ निश्चय। और श्रद्धा शब्द विश्वास कोले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कले सरल कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब ये होता है ऐसा विश्वास, कृष्ण भक्ति करेंगे मतलब करेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम नहीं हटने वाले, कुछ भी हो जाए। तो जब आप ऐसा भक्ति में लग जाओगे ना, तब कृष्ण क्या करेंगे, आपके सारे बाकी बंधन को काट देंगे। आप पर कुछ ऋण नहीं लगेगा, कोई भी चीज का, कोई भी चीज का, वो आप, यू आर नॉट कंसर्न फॉर दैट। इसलिए कृष्ण भक्ति इतना दुर्लभ होता है। जो लोग ये कृष्ण भक्ति करते हैं ना, उन पर कोई ऋण नहीं लगता, इवन ये श्राद्ध का भी ऋण नहीं लगता उन पर, पता है आपको। बट हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्त नहीं बने। श्राद्ध का ऋण नहीं लगता उन पर, उनके पितृ लोग उनसे नाराज नहीं होते, कभी नहीं होते। उनके पितृ लोग तो नाचते हैं। अभी ये 7 शरी में का दिन चल रहा है, जब हम लोग यहाँ हरि बोल करते हैं ना, वो लोग वहां नाचते पितृलोक में। अरे कोई तो पैदा हो गया हमारे कुल में जो हमारा उद्धार कर रहा है, क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उन लोगों को उसका बेनिफिट मिले जा रहा है। सारे पितृकुल में लोग जो जश्न मनता है कि हमारे कुल में एक भक्त पैदा हो गया। ये बाकी लोग जो नौटंकी कर रहे हैं, इतना खिलाना पिलाना सब करना, वो उसमें भले वो खुश हो ना हो, क्योंकि वो क्या खिला रहे हैं, इतना पाप कर्म वो लोग कर रहे हैं। मैं बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूँ, भक्तों की नहीं बात कर रहा हूँ, बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूँ। इतना पाप करे कि वो लोग पुत्र लोग बोलेंगे अरे नालायको, कुछ तो अच्छा कर्म कर लो, वो कर रहे होगे। लेकिन भक्तों के लिए नथिंग, दे आर जस्ट कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होए। आपके सारे कर्म, आपके सब चीज बैलेंस हो जाएगा, सब चीज, कोई आपको चिंता करने दरकार नहीं है, बिकॉज आप एकांत होकर के, एकांती की भक्ति हम लोग में लगे हुए। ऐसा हमको भक्ति कहीं डाइवर्ट करने की दरकार नहीं है। माम एकम शरणम व्रज, क्या बोले भगवान गीता में, जस्ट सरेंडर टू मी, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। किसी में ताकत है बताओ ये बात बोलने की, आपका सारा पाप मिटा के नष्ट करूंगा, इरेस्पेक्टिव आपने कितना पाप किया है, उसी को एक सीमा नहीं है। बट भगवान बोलते एक क्षण में खत्म कर दूंगा सब चीज। भगवान में ताकत है, ये चीजें ऐसा कर सकते हैं भगवान। ये विश्वास होना चाहिए हमको कि जो भी हो जाए कृष्ण का शरण हम नहीं छोड़ेंगे। जब आपको ऐसा विश्वास आ जाएगा ना, आप देखोगे ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब बंधन से छूट जाओगे। और आप तो क्या, घर वाले, ये जो हम परिवार की बात कर रहे हैं, आप देखोगे वो लोग आपको पीछे भागेंगे फिर, क्योंकि समस्या उनके जीवन में भी आएगी। तब वो आपका शरण ढूंढेंगे कि अरे प्रभु जी या पिताजी कुछ बताइए क्या करे क्या करे। आज जो है ये बड़ा अजीब लगता है देख करके कि बूढ़े माँ बाप इन विचारों को बेबस होकर के इनका सुनना पड़ रहा है, बहू और बच्चों लोग का। हाँ।
अरे ये तुम्हारा ही कर्म है, तुमने जो है आसक्ति के मोह में आकर के अननेसेसरी अपनी दुर्गति बना रखी है। तो इसलिए आइडियली क्या होना चाहिए, माता पिता गुरु के आदेश में आगे बढ़ रहे हैं, गुरु कृष्ण की ओर आगे बढ़ रहा है, माता पिता गुरु को फॉलो कर रहे हैं और बच्चे माँ बाप को फॉलो कर रहे हैं, सब के सब भगवत धाम पहुंचेंगे धीरे धीरे करके, ये होना चाहिए। बट ये माँ बाप उल्टा वेक्टर कर दे रहे हैं, वो गुरु की नहीं देख करके बच्चों को देख रहे हैं, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा ये, अरे मेरा ये। ठीक है, एक समय तक ठीक था, आपने उनको पाल पोस के बड़ा कर दिया, उनको अपने सक्षम कर दिया, दैट्स इट, खत्म। नाउ वी मस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कृष्णा। पांडव का उदाहरण देकर के मैं अंत करूंगा। पांडव लोग देखिए आप, युधिष्ठिर महाराज जिनको हस्तिनापुर में राजा बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने करोड़ों लोगों को मरवा दिया, हुआ कि नहीं हुआ? महाभारत युद्ध आप पढ़ोगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा युद्ध हुआ था, बाप रे बाप। कल ही मैं पढ़ा था वो महाभारत, इतना घमासान युद्ध। तो बाद में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, हे केशव, मुझे नहीं बनना राजा। बोले यार गजब है, इतने लोग मर गए, अब बोल तो राजा नहीं बनूंगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा पापी हूं। एक्चुअली लास्ट में होता क्या है, ये जब धृतराष्ट्र को भगवान बोलते हैं कि आपको जाके अपने 100 पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तो बोले मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। तो गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती और सभी युधिष्ठिर, ये लोग सब जो है जाते हैं वारफील्ड में, और वहां लाशें का ढेर लगा हुआ है पूरा, किसी का हाथ कट के पड़ा है, किसी का पांव कट, किसी का सिर कट के पड़ा है। अब ये तो अंधे देख नहीं पा रहे, बट युधिष्ठिर को दिख रहा है सब, बट इनको तो फील हो रहा है ना। और वहां बता रहे हैं ये आपका ये पुत्र का बॉडी है, उसको बता रहे हैं कि ये दुर्योधन का शरीर है, या ये दुशासन का शरीर है, ये इसका शरीर है। तो गांधारी बहुत रोती है, बहुत रोती है, और उसमें बोलती है, युधिष्ठिर ये सब तेरे लिए हुआ है। वो भी अभी वो उसको माँ है, उसको तो वेदना है, ये सब तेरे लिए हुआ है, तेरे लिए हुआ है। तो इससे बोलता है हाँ हाँ माँ, मैं इसका कारण हूं। युधिष्ठिर माँ धर्मराज है, बोलते हैं मैं कारण हूं, मुझे श्राप दो, मुझे श्राप दो, ऐसा युधिष्ठिर बोलते हैं, मुझे इतना श्राप दो कि मैं कभी सुख नहीं भोगूं। युधिष्ठिर बोल रहे हैं, मतलब सोचिए ये धर्मराज है, ये बोलते हैं मैं इतना नालायक, ये वो अपने आप को गाली बक रहे हैं वहां पर रिपेंट करके कि मेरे लिए ऐसा हुआ, ये हुआ है। तो फिर कृष्ण बोलते हैं नहीं युधिष्ठिर, ये तुम्हारे लिए नहीं हुआ है, ये धर्म के लिए हुआ है, और ये मैंने किया है धर्म को रक्षा करने के लिए, भगवान कहते हो समय। तब गांधारी बोलती है कृष्ण यस, तुम इसके दोषी हो और मैं तुमको श्राप देती हूं। गांधारी श्राप देती है भगवान को कि क्योंकि तुमने पूरे कुरु वंश का विनाश कराया है, तुम्हारा पूरा यदुवंश भी विनाश हो जाएगा, ऐसे ही विनाश हो जाएगा। श्राप देती है उस समय। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान तो भगवान है, भगवान बोलते हैं हाँ, अब जो भी संबोधित करते होगे उसको, तुमने भविष्य की अभी से बात कर दी है, ये होना ही है। भगवान कुछ बुरा नहीं मानते, सोचिए तो आप, कुछ बुरा नहीं मानते। और फिर युधिष्ठिर को कहते हैं युधिष्ठिर मैंने कराया है और मैं चाहता हूं तुम राजा बनो, चलो तुम्हारा सिंहासन, अब कल राज तिलक होगा, आज तो अंतिम संस्कार कर रहे सब करके, फिर राज तिलक होता है जब युधिष्ठिर महाराज का। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छा पालन करते हैं, पूरा चलता है। बट जैसे ही परीक्षित का जन्म होता है, परीक्षित जन्म होता है तो थोड़ा ही बड़ा रहता है, फिर ये बोलते हैं अब समय आ गया निकलने का। पूरा राजपाट सब जो है छोड़ करके पांचों भाई हिमालय क्यों निकल पड़ते हैं, पांचों भाई। और पीछे पीछे कुंती आ रही है, पीछे पीछे द्रौपदी आ रही है, सुभद्रा भाग के आ रही है कि अरे हमको भी ले चलो। बोलते तुम्हारा अपना रास्ता, तुमको जो करना करो, हम जा रहे हैं, और करके निकल जाते हैं। फिर ले जाके अपने शरीर छोड़ देते हैं ऐसा जा करके। ये एग्जाम्पल सिखा रहे हैं हम लोग को। इतना बड़ा राजा, सोचो इतना महान युद्ध करके जीता है पूरा राज्य को, लेकिन पूरा भोगने के लिए थोड़ी, जब तक भगवान की इच्छा थी तब तक उसको राजन पालन किया, निकल गए। बट आज ये एक्चुअली ये सब हमको सीखना चाहिए भागवतम में। ये अभी के घर में सीख रहे हैं माई स्वीट होम, माई ये होम, माई होम। आप उनके घर में जाओ तो एकदम बड़ा सा फोटो लगा, फैमिली फोटो, उसमें वो ऐसे करके खड़ा होगा, कोट पैंट पहन करके, उसकी पत्नी देखा आपने, हाँ वैसे, और उसकी पत्नी बैठी होगी, उस पर हाथ ऐसा रखा हुआ होगा, और बच्चे सब ऐसे रहेंगे। हाँ, मैं बोलता है अरे यार यहाँ तुम्हारा कल टंगने वाला है माला के साथ, बुरा मानिएगा, लेकिन भगवान की फोटो रखो। ये अपना क्या तुम दिखा रहे हो यहाँ पर, बाद में आकर रोना पड़ेगा इसको देख करके, देखो मैं कितना जवान था,
मेरे सब काले बाल थे, है कि नहीं? बाद में रोना पड़ेगा उसको देख कर, क्या फायदा ऐसे फोटो को रख करके जिसमें तुमको रोना पड़े? तो इसलिए हमारा मेडिटेशन, आप सोचिए मेडिटेशन क्या हो रहा है हमारा, तो अपना ही शरीर, बट उसके जगह पे हम भगवान की फोटो रखेंगे, भगवान तो हमेशा फ्रेश रहेंगे मुस्कुराते हुए, हमेशा, इज ऑलवेज फ्रेश, यूथफुल। तो ये हमको सिखाना होगा लोगों को कि अरे समय आज जब आ गया, निकलो, डोंट स्टे ऑल द टाइम घर में रहने की दरकार नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब घर बार छोड़ करके वन कहाँ जाओगे अभी, मतलब आप जुड़ जाइए मंदिर से। इसीलिए हम लोग वानप्रस्थ आश्रम में भी काम करना हमको बहुत जरूरी हो गया अभी। इसलिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसका गठित किया जाए, वानप्रस्थ आश्रम को बनाया जाए, ताकि लोग जो इस प्रकार प्रयास कर रहे हैं उनके लिए हमको ऐसी व्यवस्था बनाए जहां पर वो भक्ति कर पाए जा करके। फिर देखिए कैसे उनके बच्चे सब उनका सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी प्रतिष्ठा वापस आ जाएगी। ये वानप्रस्थ आश्रम से देख लेना, ये भी बहुत काम करना बाकी है इस पे। आई डोंट नो भगवान की जैसी इच्छा हो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, बट इस डायरेक्शन में काम करना बहुत जरूरी है। तो आप सब जो भी जुड़ रहे हैं, आप लोग ऐसा प्लानिंग करके रखिए, धीरे धीरे प्लानिंग करके रखिए कि एक उम्र तक, भाई 55-60 जो भी है, तब तक हम अपना काम नाम सल्टा करके फिर हम जो है अपना पहले से प्लानिंग करके रखिए कि हमको कैसे अपना जीवन बिताना है। ये होना चाहिए अभी से, नॉट दैट देख लेंगे जब हम आएंगे उम्र। अरे क्या देखोगे उस समय, जब उम्र आ जाएगी तब कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास फिर। तो इसलिए वन शुड प्लान वेल इन अहेड, कैसे हमको अपने जीवन को यापन करना है ये हमारे हाथ में है, तो हमको प्रयास करना होगा। ठीक है, मैं यही विराम देता हूँ, कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। विल डू। कोई प्रश्न है किसी का? यस, प्रवीण प्रभु पूछेंगे, मुझे उम्मीद था। प्रभु जी, मैं अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। जैसे आपने, जहाँ तक हम मटेरियल पोजीशंस की बात करते हैं कि आई मीन एक जनरली कहा जाता है कि एवरीवन इज़ रनिंग बिहाइंड द मनी, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बट अगर उसका एक अदर साइड देखा जाए, मतलब दो फेजेस देखने मिलते हैं। जहाँ आईफोन 17 के लिए लोग रात भर से लाइन लगा के खड़े हुए हैं, वहीं दूसरा फेज ये भी देखने जाता है जहाँ सर्वाइवल की बात होती है। हाँ, तो घर कोई कई बार लोग इसलिए नहीं खरीदते कि उनका पोजीशंस है, दे वांट, इट हैज़ बिकम अ बेसिक नीड। मतलब बहुत बुरा सर, अगर आप मुंबई में ही देखते हैं प्रभु जी, तो मतलब लोग ऐसी ऐसी जगह रहते हैं। मैं खुद 1 साल कुर्ला में ऑफिस गया हूँ, तो मैंने ऐसी ऐसी जगह लोगों को देखा हुआ रहते हुए, तो ये लगता है फिर ये सर्वाइवल का पार्ट हो गया। क्योंकि सर 2007-8 में मैं कंपनी में था, वहाँ पर प्रभु जी, मुझे अब आप याद आता है, हमारे साथ एक अभिषेक करके थे, ही वॉज प्रोबली रिलेटेड विथ इस्कॉन। तब तो हम जानते भी नहीं थे इस्कॉन के बारे में, तो वो हमारे ग्रुप में थे। हम लोग उनको, मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स उनको बहुत परेशान किए। तो देन फाइनली ही लेफ्ट द कंपनी, आई डोंट नो फिर वो कहाँ गए। बट जब हम उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं तब की कंडीशन से अभी तक, तो भक्ति डेफिनेटली, जैसे आप बताते हैं, ब्रिंग्स लॉट ऑफ चेंजेस, हम हमारे पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। लेकिन साथ साथ जो मटेरियल एडवांसमेंट हुआ है, अगर मैं 2006 से लेकर आज की बात करता हूँ, तो लोगों के कष्ट, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोगों की परेशानियाँ, लेकिन जो कष्ट थे, जो अनईजीनेस था लाइफ में, उसको तो सॉल्व किया है। और प्रोबेबली 2009 में जो कोविड में मैंने जो पहली बार जो लेक्चर सुना है, मतलब शायद अमोक लीला जी प्रभु जी का था, मैंने सुना था पहली बार, तो वो थ्रू द टेक्नोलॉजी ही मेरे पास आया। मैं पहले भी मंदिर गया 1-2 बार, तो माता जी माला देती थी, हम लोग भाग जाते थे वहाँ से। आई थिंक मैं इस्कॉन पेरेंट्स के साथ गया था। तो इसको किस तरह से देखा जाए कि जहाँ हम सर्वाइवल की भी बात कर रहे हैं, इट इज़ वेरी नेसेसरी। आज के समय में आप देखते जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट इतनी। आप जब कुर्ला गए, वहां पर उन लोगों की आपने स्थिति देखी, आपके मन में ये सवाल आया कि इनके साथ ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति यहाँ रह रहा है और एक व्यक्ति जो है साउथ इंडिया में जाकर के एक बड़े बंगलों में रह रहा है सी के बगल में, ऐसा क्यों हुआ? प्रभु जी, इसमें यह भी हो सकता है कि उन्होंने मेहनत भी नहीं करी, प्रेजेंट लाइफ में भी मेहनत नहीं करी। हाँ, मेरे ही कई दोस्त हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, एंड टुडे दे आर सफरिंग। मेरे साथ भी ऐसे ही था। हम लोग भी जब पढ़ाई कर रहे थे, तो जो हम लोग साथ में कर रहे थे, तो भाई हम लोग क्वालिफाई कर एग्जाम, तो हम एनआईटी में आ गए, वो लोग के लोकल कॉलेज में पढ़ करके उनका जिंदगी स्ट्रगल में रहा। मैं अभी बताया ना, हर व्यक्ति अपने ही कर्म अनुसार उसको उतना मिल रहा है। देखिए, हम जब भक्ति की बात कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
ठीक है, आज अभी आप सोचोगे कि हम अपने सर्वाइवल के लिए मना नहीं किया है। शास्त्र में एक श्लोक बता दो जहां पर लिखा गया कि तुम खाना मत खाओ, तुम कुछ मत करो, ये मत। यस, वो भी है जब वो बहुत एक्सट्रीम स्टेज में, जैसे गोस्वामी लोग जी है, वो हमको नहीं अभी रिकमेंड किया जा रहा है, हमारा अच्छा नहीं है। सर्वाइवल की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। सर्वाइवल में तो एक रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए ही चाहिए, बट देन आदमी सर्वाइवल तो रुके तब ना। आप उस चाल वाले को लाकर कभी 1 BHK फ्लैट दे दो, चलो मैं आपको बोलता हूं उसके नाम पे कर दो, और आप 10 दिन बाद आओ, देखो वो कहां रहेगा जाकर के। वो इसको रेंट पे लगा के चाल में जाके रहेगा। सच है कि नहीं? सरकार कर रही है, आप ऐसा नहीं, सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है, फ्लैट ये करो करो, बट सोसाइटी बन रही है। वो सरकार चाहती है कि चाल खत्म हो जाए, मतलब ये सब जो लोग रह रहे हैं स्लम एरिया में खत्म हो जाए, बट इस्लाम खत्म होने नहीं देंगे, देख लेना। आपको लग रहा है धारावी बनने देंगे लोग पूरा ऐसे करके? नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो आदी हो गए उस चीज के। मैंने बताया था लास्ट टाइम में कि जैसे सुअर के जिंदगी में जब इंद्र अभी आकर के हो जाता है, तो माफ कीजिएगा किसी के पर्सनल सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना, लेकिन वो आदी हो गया उस जीवन का, उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये तकलीफ है। आपको तकलीफ लग रही है, उसको तकलीफ नहीं लग रही है। वो एकदम खुश है कि उसके घर के सामने से गटर बह रहा है, पानी टप टप टपक रहा है उसके छत से, वो उसमें भी खुश है जब तक उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। ये सच्चाई है प्रभु जी जिंदगी की, क्योंकि आपका स्टेटस भगवान की दया से ऊपर बढ़ गया, तो आप देख पा रहे हो कि अरे देखो ये तकलीफ है। उसी प्रकार जब एक साधु देखता है आदमी को, तो उसको लगता है ये तकलीफ में है, क्योंकि वो ऊंचा स्वाद पसंद कर रहा है, वो आनंद कर रहा है ना, तो वो देखता है अरे ये तो कितना दुख में है। जैसे एक बार एक बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस जो है महाराज से मिलने आई थी, तो सारे मंदिर में अरे अरे क्या बोलेगी अभी, क्या बोलेगी अभी, क्या बोलेगी, तो सब कैमरा वैमरा आ गया, सब आ गया, बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी कोई। तो जैसे हमारे में हेमा मालिनी आई थी जब यहाँ खारगर में, तो 5 लोग, एक तो उसके पीछे कैमरा और 5 लोग हमारे कैमरा, 5 लोग। ये मेरे को इतना चीप लग रहा, मतलब मैं नहीं जाऊंगा, मतलब क्या देखूंगा मैं उसको जाके अभी। तो सब लोग, मैडम एक फोटो, सर मैं अभी ये ओपनिंग के पहले वो गार्डन में घूम रही है, तो जहां वो जा रही है ऐसे हाथ कर रही है तो फोटो, ऐसे हाथ करी तो फोटो, मतलब ये भगवान ये क्या खिंचाई ने पूरा एकदम। तो हाँ, फिर जब वो महाराज से मिल के गई, तो सब पूछे महाराज क्या बोली वो? महाराज बोले कांट यू सी हाउ मच सफरिंग सी इज, इतने तकलीफ में वो ना कि मैं तुमको बता नहीं सकता। बोले क्या? बोले और क्या, तुम लोग बड़े आराम से हो, मस्त खाओ पियो, हरे कृष्णा जप करो। तो महाराज कुड सी द सफरिंग। महाराज आपको पता है हेमा मालिनी जो थी वो दीक्षा लेने के लिए महाराज से कितने बार अप्लाई करी है, महाराज दीक्षा ही नहीं दी उसको। बोले इन फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना पड़ेगा, ये भी कट कर देना। तो बोले इसको छोड़ना पड़ेगा तब मैं दीक्षा दूंगा, बट वो कैसे अभी कहाँ छोड़ सकती हो, ये तो ऐसा वो है, दे कांट लीव, जी नहीं पाएंगे लोग इसके बिना। तो ये रिलेटिव है प्रभु जी, ये रिलेटिव है, जो चीज आप बोल रहे हो ना ये रिलेटिव है। तो बेसिक लिविंग कोई बात नहीं कर रहा है, बट देन लाइफ के हायर गोल्स भी हैं। ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ खाली खाने पीने के लिए थोड़ी मिला है, इसके ऊपर का भी तो एक गोल है ना। और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको तो सच बता रहा हूं, देखिए अभी आप हुष्ट पुष्ट हो, अच्छा बॉडी, आप खुद के पांव पे खड़े हो, कमा रहे हो, लेकिन प्रभु जी समय आएगा जब आप ऐसा काम नहीं कर पाओगे, जब आप आश्रित हो जाओगे। ये दिन आएगा, इस सबका, हम सबका ये दिन आने वाला है, हम आश्रित हो जाएंगे किसी पर। उस दिन आपको रियलाइज होगा ये बात कि सही बोल रहे थे। अभी देखिए क्या है, जो आदमी यंग होता है ना, मैं जैसे बता रहा हूँ, अभी हम लोग टीचिंग करते हैं, जैसे जबलपुर में जाता हूँ, तो जब तक वो बच्चे लोग कॉलेज में रहते हैं ना, 4 साल तक इंजीनियरिंग करते हैं, लोग बड़े विनम्र रहेंगे, बड़े, क्योंकि आश्रित है, पिता पर आश्रित है, सब पिता बात मानेंगे। जैसी जॉब लगता है, इनके तेवर देखो, फिर जैसी जॉब लगाना, और ये गजब शिफ्ट होता है उनका मेंटालिटी, साइकोलॉजी। तुरंत पैसा आ रहा है ना, पास में पैसा आ रहा है, वो सोचता मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कमा रहा हूं। तो ये जब भावना आने लग जाती है ना कि मैं, तब वो आदमी फंसेगा वो आगे जाकर के। तो हम जो बात कर रहे हैं कि आश्रित होकर के एक दिन जब ये शरीर गलने लगेगा ना, बुढ़ापा या किसी को क्रॉनिक बीमारी हो गई सडनली, जैसे हम लोग अभी कर रहे पता चला, आपको एक पता चला कि मुझे कोई टर्मिनल बीमारी हो गई है, भगवान करे किसी को ना हो, लेकिन होती तो है ही।
क्या करेगा उस समय आदमी, सोचिए। अभी उसको पता है 2 महीने मेरे को शरीर छोड़ना है, क्या करेगा? उसकी पूरी दुनिया अपसाइड डाउन हो जाएगी। तो गया ना मौका, ये वाला शरीर का मौका मिला था वो बात। इसलिए क्या है, बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वो लोग। ये सेफ पाथ है, मैं ये बता रहा हूं, सेफ पाथ है। जैसे आज अगर हमको मृत्यु आ भी जाए ना, मैं अभी देख, डर तो हमें भी लगता है मृत्यु से, बट मैं सच बता रहा हूं, आ भी जाए ना, कोई गम नहीं होगा। क्योंकि हमको पता है कि हमने जितना जीवन जिया, जब से बुद्ध होश संभाला, भगवान के लिए जिया, कोई गम नहीं। मैं सच बता रहा हूं, एक प्रकार से आई एम प्रिपेयर्ड, एक प्रकार से। अब वैसे शरीर में जो तकलीफ आएगी वो तो एक अलग चीज है, बट मैं ऑनेस्टली मैं अपना माइंड बना के रखा हूं कि अगर मुझे अल्टीमेटम मिल जाए कि भाई ये अब चुना है, तो विल प्रिपेयर्ड। हम सब अपना अटैचमेंट को हटा कर बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल, क्योंकि कोई मेरे को किसी से आसक्ति नहीं है ना अभी, इन वन सेंस। ऐसे है, माता पिता है, सब है, बट मेरे को पता है मेरे को इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग। ऑफकोर्स हमारे अनर्था सब है, बट मैंने अपना माइंड बना रखा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए यहां से। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, एनीथिंग। तो क्योंकि हम लोग अपने माइंड को, वो कृष्ण हमारा गोल एकदम क्लियर है, जाना वही है। तो इसलिए बेकार का और लंगट मत डालिए, अपना इधर उधर मत अटैच डालिए। गोल एकदम फिक्स रहेगा ना, आप आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। बट 10 जगह हाथ मारते रहोगे ना, फंस जाओगे। और जब समय आएगा ना कि अब जाना है, तब बहुत दुर्गति हो जाएगी। तो ये जो हम वैराग्य की बात करते हैं ना, ये इस सिचुएशन के लिए है। करेक्ट प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें एक छोटा सा एक लास्ट पार्ट है, जो आपने आश्रय वाला पॉइंट किया है ना, नाम से मेरे को याद आया कि मेरे जबलपुर में मेरे बड़े पापा हैं, ही रिटायर्ड फ्रॉम एमएससीबी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो हाँ। शक्ति भवन से। हाँ। और काफ़ी मतलब सेटल्ड है, काफ़ी उनका पैसा वगैरह सब कुछ है, बच्चे सब सेटल्ड है, अभी 84 प्लस है। तो उन्होंने कभी कभी भी स्पिरिचुअल पे कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जबकि मेरे फादर थे, उन्होंने मतलब मेरे को बचपन से ही भागवत गीता, तो मतलब जो गीता प्रेस वाली है वो बहुत पढ़ने को दी। इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कहते हैं, वो कभी किसी को गिफ्ट देते थे तो वो गीता ही देते थे, मुझे मेरे पास भी है ओके। आज। तो लेकिन जब उनकी लाइफ, अपने फादर की लाइफ, ही लेफ्ट अराउंड 69, तो उनके लास्ट 10 ईयर्स तो जैसा आप बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल भी परिवार से दूर हो गए थे। एटलीस्ट 12 आवर्स ही यूज टू स्टडी, दैट्स इट व्हाट आई यूज टू डू। वही जब मैं कंपेयर करता हूँ अपने बड़े बड़े पिताजी से, तो उन्होंने इतना पैसा जमा किया है कि आज उनकी जब स्थिति खराब है, डेफिनेटली ही इज फिजिकली वीक, बट मनी के होने से भी उनको जो बाकी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हाँ। एक जो इंसान अगर सेटल नहीं, बुद्धिमान थे ना, करेक्ट वो जानते थे कि ये पैसा ही मेरे को टिका के रखेगा। करेक्ट, उनको ये बुद्धि था। देखिए प्रभु जी, जो लोग भी पैसा कमाते ना, हमारे जैसे हमारे मारवाड़ी परिवार में से ना, उनको पता है ये चीजों को कि भैया मेरी इज्जत पैसे से ही होगी। तो वो अपने पास एक प्रॉपर्टी ऐसी रखते हैं जो सोने का अंडा होता है, जिसपे पूरा परिवार नजर लगा के रखा होगा, कब ये बुढ़ा जाएगा और हम हड़पेंगे इस पे। उसके वही तो उनको पता था वो चीजें। बट देन अगेन, क्या वो पैसा उनको मृत्यु से बचाए? मेरा क्वेश्चन ये है। ये नहीं, वो तो नहीं बचा पाएगा ना, तो एक दिन तो उनको छोड़ के जाना ही है ना ये चीज को। देखिए, हम अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हमको दूसरे का पैसा पैसा पैसा, उसको जाके पूछो तो उसको डर भी लग रहा हो कहीं ये लोग छीन ले मेरा पैसा। करेक्ट। नहीं, दैट फ्रस्ट्रेशन मैंने उनके बातों में देखा है। जब आदमी मृत्यु के निकट पहुंचता ना प्रभु जी, और उसकी जब उसको दिखता ना मेरी आसक्ति छूटने वाली है, बड़ा तकलीफ होता है। वो दैट मैंने विटनेस किया है वो चीज। वो तकलीफ आना ही है। इसलिए हम प्रिपरेशन करते हैं कि भाई पहले से ही हम अपने आसक्ति को भगवान में जोड़ना शुरू कर दें, ताकि ये तकलीफ हम नहीं झेलने पाए। और वो तकलीफ बहुत तकलीफ होगी। अभी अपन यहाँ पे सब यंग है, सब यहाँ वो लोग हैं जो लोग अपने पाँव पे खड़े हैं, सक्षम हैं, सब ये है वो है, तो आपको भी समझ में नहीं आएगी अभी चीजें। लेकिन जैसे से हम वो देखिए, कभी ऐसा दिन बिता के देख, जब आप देखते हो जब आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है और आपके सामने 10 लाख का खर्चा दिख रहा है सामने आपको, उस समय जो डेस्परेशन होती है, आप समझिए इस चीज को। तो जिसको दरकार होती है ना, तब वो उस समय, जैसे मान लीजिए बेटी की शादी करनी है और पूरा लोन पे कर्ज में डूबा हुआ है बाप, उसको पूछिए जाकर के उसको क्या फील हो रहा होगा अभी, उसको पूछिए जाकर के उसको क्या। तो क्या होता है, जो सक्षम है, यही तो माया है, ये भुला देती है। इसीलिए कुछ माने कहती है कि 4 चीजें हमारे भक्ति में बाधा डालती है। क्या? जन्म, ऐश्वर्य, सुतश्री, एदमान मद पुमान। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य मतलब धन दौलत,
शुद्ध मतलब ज्ञान, और श्री मतलब सुंदरता या ब्यूटी। ये चार चीज जो है ना, आदमी को मद मतलब अहंकार बढ़ा देती है और उसको भक्ति से दूर कर देती है। इसीलिए हरिदास ठाकुर बोले मेरे को नीचे कुल में जन्म देना, यवन कुल में जन्म देना भगवान, ताकि मेरे को अहंकार ना हो मेरे जन्म का। तो समझो ना, भक्ति जो लोग करते हैं ना, तो ये सारी उपाधि से दूर भागने का प्रयास करते हैं वो लोग। दुनिया इस तरह भाग रही है, हम लोग उल्टे भाग रहे हैं, मतलब एक प्रकार से, क्योंकि उनको पता है कि क्या चीज कृष्ण प्राप्ति में मेरे को सहायक बनेगी। बट अभी क्या, अभी ये चीज समझना बड़ा मुश्किल है। अभी ये बना, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, ये बात आप समझाओगे लोगों को, वो बोलेंगे ये पागल हो गया है, ये वो हो गया है। हमको लोग बोलते थे जब हम लोग जब जॉब छोड़ दिए, लाखों की जॉब छोड़ के जब हम लोग आ गए ना, तो बोले तू पागल हो गया है, लाखों रुपए की जॉब तू छोड़ कर, कब 15 साल पहले तू ज्वाइन कर रहा है जॉब छोड़ करके, क्यों सीट बर्बाद किया एनआईटी का। लोग मेरे को बोलते हैं, मैं बोलता पागल मैं नहीं, तुम पागल हो, और वो समय बताएगा, तो आपको तो समय आएगा। तो जब मृत्यु की कगार आ जाएगी सामने, कौन पागल है कौन सही था सब सामने आ जाएगा, क्योंकि समय तो आना ही है, वो उसको रोक नहीं सकता। तो आज दुनिया हमको पागल बोलेगी, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जिस दिन जब आएगा ना जजमेंट डे जो बोलते हैं, उस दिन देखा जाएगा कौन पागल है और कौन सही था। उस समय हम मैंने हम तो मैं क्या, भक्त लोग जो हैं वो खुशी खुशी भगवान के धाम में आगे बढ़ेंगे, और इनको जब यमदूत खींच के लेके जाएंगे ना इनके बेड, घर के अपने बेड से, वो भी कोड़े मारते वक्त, तब इनको समझ में आएगा। जब मृत्यु जब आती है ना, तो सारा रिश्ता सामने आ जाएगा, क्या क्या किया आपने, पूरा फ्लैशबैक होता है, और एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। देख बेटा तूने ये किया था ना उस समय, अब ले 5 कोड़े और मारो इसको, ऐसा है। देखिए अब ये शास्त्र मानो तो मानो, नहीं माना तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये लिखा है भागवतम में। अभी कपिल मुनि खुद बोले, जब खींच के लेके जाते हैं ना उसको, आत्मा को, जब ये लोग वो नरक की ओर, तब रोता है, हे भगवान मैंने क्यों ऐसा किया, मैं क्यों नहीं सुना, क्यों मैं सत्संग नहीं आता था सैटरडे को, क्यों प्रभु जी की बात नहीं माना। ऐसा होगा। अरे वो तो छोड़ो, अभी इस जन्म में कई लोग भक्ति में आके चल जाते हैं, 5 साल बाद मिलेंगे हमको, वो आके रोते हैं, प्रभु जी काश उस समय आपकी बात मान लिया होता, मलाबो मान लो। तो ये देखिए, शास्त्र की बात झूठी नहीं हो सकती, ये विश्वास रखिए। इसलिए बेस्ट वही है, जस्ट लेट अस फॉलो एज मच एज वी कैन, एंड मार्ग में चलते जाओ, अपने आप सब कुछ होता जाएगा, आप चिंता करने को दरकार नहीं है, भगवान आपको वो रियलाइजेशन देते जाएंगे। एंड एनी व्हाट इज दिस लाइफ, एक फ्लैश है खाली, एक हमारे इटर्नल लाइफ में एक माने एक चुटकी का खेल है ये क्या है 60-70 साल की जिंदगी, हमारा इटर्नल लाइफ है, हमारा इटर्नल लाइफ है हमारा, उसके सामने एक चुटकी है खाली ये जीवन, इसमें हम लोग इतना तामझाम कर रखे हैं, कोई दरकार नहीं है इसकी। बट एनी ये सब बातें थोड़ी एक्स्ट्रा हॉट बोलेगी, बट वी आर प्रिपेयरिंग। मैं अभी आपको एकाएक नहीं कर रहा, बट प्रिपेयर कीजिए, मैं ही कह रहा हूँ प्रिपेयर कीजिए। तो इसलिए जो हम हमारा डेडिकेटेड जो समय है हम उसको दें, एटलीस्ट हम प्रोग्राम अटेंड करें, अपना माला जप करें, गीता भागवत पढ़ें, पाप कर्म से बचें, बस इतना फॉलो करते जाइए, बाकी भगवान अपने आप आपको लेके चलेंगे। और हमारे प्रोग्राम से जुड़ते रहिए, बाकी तो हम काम कर देंगे ना, क्या टेंशन ले रहे हो हम लोग कहाँ जा रहे हैं जो बोलिए समय हरे कृष्णा। या प्रभु जी, एक प्रश्न उठता है कि ये जो हम जो कर्म कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल जो कर्म कर रहा है, हायर गोल का फॉर्मेशन जो होता है, वो कर्म के फलता होता है या ईश्वर का आशीर्वाद है? हाँ, वो रैंडम तो है या फिर? 2 चीज आप बता रहे हो, एक होता है कर्मवाद, एक होता है दैववाद। ठीक है, अभी संसार में 2 लोग, क्या एक बोलता है दैववाद, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है तो कुछ करो ही मत, खाओ पियो सो जा, अपना क्या भगवान देखे जो होना है, ये भी गलत है। और एक होता है कर्मवाद, केवल कर्म ही पूजा है, कर्म करो सब मिले, क्या भगवान, ये सब बकवास है। तो ये लोग गधे हैं, क्यों, गधा सबसे ज्यादा कर्म करता है। तो ये दोनों का मिश्रण है, आपको कर्म भी करना पड़ेगा और दैव की आशीर्वाद भी चाहिए आपको। जैसे अगर एक किसान खेत को जोतता है, बोलेगा मैं खाली कर्म कर रहा हूं और बारिश ही नहीं हुई, ले तेरी हो गया काम, गया क्या फायदा। और एक जन बोलेगा भगवान देगा ना अनाज, क्या जोतने का दरकार है। तो ये जो 2 एक्सट्रीम है, ये संसार इससे नहीं चलता है, दोनों का मिश्रण है, हमें मेहनत भी करना है और भगवान की कृपा भी आएगी। इसलिए हम दामोदर लीला आ रही है ना, अभी 2 उंगली बोलते हैं ना,
जो यशोदा मैया बांध रही थी भगवान कृष्ण को, 2 उंगली क्या है? एक है कर्मवाद, एक है दैववाद। जितने प्रोपोर्शन में मेहनत करोगे उतने पोर्शन में भगवान का आशीर्वाद भी आएगा। बस मेहनत कैसा मेहनत? इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए मेहनत। समझ रहा? तो इसलिए दोनों को लेके चलना है हम लोग को, शास्त्र यही है। इसलिए क्या भगवान अर्जुन को बोले, अर्जुन तो एक काम कर, आराम मस्त तेरे चैरिट बैठ, तू खा पी सो पार्टी मना, मैं युद्ध करता हूं। नहीं, अर्जुन तू युद्ध कर, मैं खड़ा हूं। जहां जहां भगवान की देव के काम आया, भगवान ने देव लगाया कि लगाया? सूर्य ग्रहण करा दिया कि नहीं करा दिया? तो आपको कर्म करना है अपना, बट भगवान में निर्भर होकर के। भगवान सब कुछ आपका है, आपके लिए, आपके लिए। अब क्या हम लोग मेहनत नहीं कर रहे क्या? मंदिर में कैसे चल रहा है मंदिर? सुबह से लेकर शाम तक सब मेहनत कर रहे हैं ना, बट सब भगवान की कृपा से आ रहा है, सब कुछ हो जा रहा है। तो दोनों पे विश्वास रखिए, मेहनत भी करेंगे और भगवान की कृपा का भी हम उम्मीद रखेंगे, देन लाइफ विल गो वेरी नाइस। ठीक है ब्रो जी।